हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और आरआरबी जेईई नोटिफिकेशन आ चुका है और आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट आप लोगों ने कर दी होगी। अगर आपने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट अभी तक नहीं करी है और समझना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था आरआरबी जेईई लाइव फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जब बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है तो पोस्ट प्रेफरेंस का एक बहुत बड़ा इशू है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा बने, कौन सा डिपार्टमेंट हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, बॉयज और गर्ल्स के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहता है, वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जिनके अकॉर्डिंग हमें यह पता चले कि सर कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा जोन हमारे लिए बेस्ट है, किस जोन में हमें फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा जोन हम लोगों के लिए सेफ है अगर हम एज ए सिविल इंजीनियर अगर बात कर रहे हैं, और कौन से जोन हमारे लिए डेंजर जोन है जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है। उसकी बात इस पूरे वीडियो में करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहना। तो देखिए ये पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर और गर्ल्स के लिए कौन सा जोन है या किस पोस्ट को आप लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जब स्कैन करेंगे तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको आरआरबी से रिलेटेड सभी नोट्स पहले से फाइल सेक्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप यहां पर मैं लगातार आरआरबी के टॉपर्स जो हैं उनसे भी आपको मिलवाता रहता हूं। उसके साथ क्विजेस चलते हैं जो आरआरबी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ये देखिए टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना है तो आप डेफिनेटली इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं सभी पीडीएफ आपको, चाहे नॉन टेक हो चाहे टेक्निकल हो, सारे पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा वैकेंसी की। देखो यहां पर अगर मैं यहां पर ब्रांच वाइज वैकेंसी की बात करूं तो सबसे पहले सिविल की मैं बात करता हूं। 1638 वैकेंसी, डीएमएस को मिला दोगे तो लगभग 1900 से ऊपर वैकेंसीज आपके लिए हैं। तो अनरिजर्व्ड के लिए 670 वैकेंसी, एससी के लिए 259, एसटी के लिए 140 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 407 और ईडब्ल्यूएस के लिए अराउंड 162 वैकेंसीज आपके लिए हैं। तो सिविल इंजीनियर्स की लगभग आपके पास 1600 प्लस डीएमएस का जो देखोगे तो लगभग आपके पास 1900 वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। अब इसमें और डेटा डिटेल में बात करते हैं कि जोन वाइज सिविल इंजीनियर के लिए कहां पर कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो अगर यहां पर देखो बेटा जोन वाइज अगर देखें तो आप लोगों के लिए टॉप 5 जोन्स अगर मैं बात करूं तो वो है मुंबई, प्रयागराज, गुवाहाटी, चेन्नई और बेंगलुरु। कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना आप किस जोन में लाइक करते हैं और कौन सा जोन आपको फेवरेबल लग रहा है। तो ये आपके टॉप 5 सेफ जोन्स हैं। सेफ जोन्स इसलिए बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए ज्यादा है। मुंबई में देखिए सिविल वालों के लिए 206 वैकेंसी, प्रयागराज में 205 वैकेंसी, गुवाहाटी में 154 वैकेंसीज, चेन्नई के अंदर 129 वैकेंसीज और बेंगलुरु में 126, और अजमेर के अंदर भी लगभग 104 वैकेंसीज आपके पास यहां पर अवेलेबल हैं इस वाले केस में। तो ये टॉप 5 जोन्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, मुंबई, प्रयागराज, गुवाहाटी, चेन्नई और बेंगलोर, जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है। कुछ जोन्स हैं जो बड़े डेंजर जोन है क्योंकि वैकेंसी है ही नहीं, जैसे कि देखोगे सर पटना, भोपाल, मुजफ्फरपुर, मालदा और चंडीगढ़। अगर यहां पर देखेंगे तो पटना में मात्र 27 वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए तो सर भोपाल में मात्र 24 वैकेंसीज हैं आपके पास, मुजफ्फरपुर के अंदर मात्र 13 वैकेंसीज हैं आपके पास, मालदा में लगभग 10 और चंडीगढ़ में तो काम ही बेटा खराब है, बिल्कुल 7 वैकेंसीज है चंडीगढ़ जोन के। मतलब हाईएस्ट कंपटीशन अगर देखा जाएगा तो आपके आरआरबी चंडीगढ़ जोन से देखा जाएगा। 7 वैकेंसीज हैं, इसमें भी अनरिजर्व्ड और ये सब आगे बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए यहां पर देखोगे तो 7 में से 5 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड की है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की तो कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 0 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी। टोटल 7 वैकेंसी चंडीगढ़ जोन के अंदर है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो टोटल देखिए 1578 ये होगी और स्टोर की वैकेंसीज मिला दोगे तो ओवरऑल वैकेंसीज आपके पास इतनी है। तो इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हाईएस्ट वैकेंसीज वाले जोन जो हैं वो आपके मुंबई, प्रयागराज, गुवाहाटी, चेन्नई और बेंगलोर है। तो ये आपके एक तरीके से सेफ जोन्स होंगे, और जहां वैकेंसी बिल्कुल ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन लेवल आपका हाई हो जाता है और वो आपके लिए डेंजर जोन डेफिनेटली होगा। तो आपको बड़ी समझदारी से चूज करना है। जब भी जोन चूज करते हैं सबसे पहले देखिए आपके जो लोकल एरिया है उसी का एरिया का जोन आपका होना चाहिए। आप यूपी से हैं तो यूपी का कोई जोन चूज कीजिए, लेकिन उसके बाद यह भी चेक कीजिए कि उस जोन में वैकेंसी कितनी है। अगर उस जोन में वैकेंसी बिल्कुल नहीं है तो आपको दूसरे मल्टीपल जोन्स में जाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली एम यह है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किस जोन से सबसे फेवरेबल कंडीशन बनती है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। तो ये वाली बात बड़े लॉजिकली आपको समझनी है। इसके बाद देखिए डिपार्टमेंट की जो पोस्ट प्रेफरेंस है। अब सिविल वाले बच्चे देखिए आपके पास आर&डी डिपार्टमेंट है, ब्रिज डिपार्टमेंट है, डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन यूनिट डिपार्टमेंट है, वर्क्स है, पीवे है।
इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी, अगर मैं किसी भी जोन में बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार आप लोगों के लिए है पीवे डिपार्टमेंट में। चाहे कोई भी जोन हो, किसी भी जोन में, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, बैंगलोर, सब में आपके पास पीवे के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो पहला चॉइस आपका बन जाता है सर, पीवे चॉइस हमारा बन गया। लेकिन देखिए पीवे का जो काम है वो थोड़ा फील्ड ओरिएंटेड वर्क होता है, ठीक है। अब हमारा मेन पर्पस है सर जॉब में सेलेक्ट हो जाना, तो जहां पर जिस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा वैकेंसी होगी हम उसको पहला प्रेफरेंस बढ़ देंगे। लेकिन अगर आप पहले से किसी नौकरी में है, पहले से किसी जॉब में है और आप रेलवे में आना चाहते हैं ताकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहे, ताकि आप कंफर्टेबल अपनी जॉब वहां पे कर सकें, तब आपको सर यहां देखना होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको वो चीज प्रोवाइड कर सकता है। बड़े डिटेल में बात करेंगे यहां पर। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं सिविल वालों के लिए, तो आपके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स को यहां पर सेट किया है कि ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स में वर्क लाइफ बैलेंस, पोस्टिंग लोकेशन, वर्क आवर्स, लाइफस्टाइल और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो ये 4 फैक्टर्स मैंने यहां पर लिए हैं, क्योंकि जो जॉब करते हो तो वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका काम भी चल रहा है, आपके जीवन की चीजें भी साथ साथ आपकी चलती जा रही हैं। लोकेशन कहां है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा वर्क आवर्स कितने हैं और लाइफस्टाइल क्या रहेगा। सबसे बेहतरीन जो आपका डिपार्टमेंट है दैट इज डिजाइन एंड ड्राइंग। तो डिजाइन एंड ड्राइंग नंबर 1 डिपार्टमेंट है। इन सभी पैरामीटर्स को देखें तो क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस एक्सीलेंट आपके पास है, लोकेशन जो है लगभग हेडक्वार्टर्स में आपकी लोकेशन रहती है, ऑफिस वर्क रहता है और लाइफस्टाइल बड़ी शानदार रहती है, तो ओवरऑल आपका डिजाइन एंड ड्राइंग इज द बेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन अगर किसी जोन में इसमें वैकेंसी नहीं है तो वही आपका प्रेफरेंस नहीं होगा। उसके बाद R&D वर्क, अगेन सेकंड हाईएस्ट, सबसे अगर अच्छा बताएं तो वो आपका R&D हो जाता है। पोस्टिंग लोकेशंस भी सही हैं, मॉडरेट वर्किंग आवर्स रहते हैं और लाइफस्टाइल भी आपकी बढ़िया रहती है। प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, और यूनिट शिफ्ट ओनली ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर ब्रिज डिपार्टमेंट और वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पर आपके पास हाई फील्ड विजिट्स, मतलब फील्ड में आपको बहुत रेगुलर जाना पड़ता है। कुछ बच्चे अगर ये सोचते हैं सर फील्ड में हमें जाने में बड़ा मजा आता है, हमें फील्ड जॉब करने में मजा आता है, तब आपके लिए प्रेफरेंस हो सकती है। लेकिन अगर आपको ऑफिस वर्क करना है, अगर आपको कंफर्टेबल पोजीशन में रहना है, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, तो फिर ब्रिज और वर्क्स आपका चॉइस नहीं हो सकता। हैविंग सेड दैट, उसके साथ आपके पास जो जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी जितनी है उस पर भी चीजें डिपेंड करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो प्रेफरेंस है वो डिजाइन एंड ड्राइंग, R&D, प्रोडक्शन यूनिट, ब्रिज और वर्क्स रहनी चाहिए। और पीवे डिपार्टमेंट को इन सबसे ऊपर रखिए बिकॉज वैकेंसीज उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक पोस्ट प्रेफरेंस आप यहां पर बेटा फॉलो कर सकते हो। अब इसके अलावा जो बाकी ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस भी हैं और सिविल वाले बच्चे भी देखें, अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट अगर मैं बॉयज और गर्ल्स के पोस्ट प्रेफरेंस को कंपेयर करूं तो देखिए क्या होना चाहिए। तो इसमें भी आपका डिजाइन एंड ड्राइंग टॉप कर जाता है। क्यों टॉप कर जाता है कि मोस्टली काम आपका ऑफिस ओरिएंटेड है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है और रेगुलर आवर्स आपके पास यहां पर रहते हैं, इसीलिए आपका डिजाइन एंड ड्राइंग और एस्टिमेशन जो है सबसे बेहतर, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। R&D की बात करोगे, टेक्निकल इनोवेटिव वर्क तो है, फील्ड एक्सपोजर कम है, तो फील्ड एक्सपोजर कम है इसलिए थोड़ा आराम से आपकी जिंदगी निकल जाती है। तो R&D डिपार्टमेंट अगेन इज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल डिपार्टमेंट। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, लोकेशन डिपेंडेंट है, लेकिन आमतौर पे आपका कंफर्टेबल रहता है। वर्कशॉप में देखोगे तो शिफ्ट बेस्ड यूनिट होती है, लेकिन काफी स्ट्रक्चर्ड होता है कि अलग अलग शिफ्ट में आपको काम करना पड़ सकता है, लेकिन बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे होता है। तो ये आपका नंबर 4 डिपार्टमेंट हो गया। वर्क्स की बात करें तो ज्यादा फील्ड वर्क होगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, साइट विजिट रहेंगी, एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी। तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है वो डेफिनेटली वर्क्स को चूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिज की बात करें तो इंस्पेक्शन और साइट वर्क काफी ज्यादा होता है, तो ये आपको देखना होगा यहां पर, इसलिए मैंने नंबर 6 पे रखा है। पीवे की बात करें तो देखो अगर मुझे चूज करना होगा तो पीवे बेटा बहुत नीचे आएगा, ठीक है। वैसे ही डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ओपन लाइन ड्यूटी है, मोर फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी वजह से इस बार रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी पीवे में आई। तो वैसे अगर ओवरऑल सभी पैरामीटर को देखें तो पीवे मेरे लिए नंबर 7 पे आता है, लेकिन अगर वैकेंसी ही सबसे ज्यादा इसमें है तो मैं इसको सबसे पहले चूज करूंगा, क्योंकि मेरा मेन एम है सिलेक्ट होना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड, साइट ओरिएंटेड, इरेगुलर लोकेशन आती है तो और नीचे आ जाएगा, ट्रैक मशीन आपका और नीचे आ जाएगा, और हाईली फील्ड इंटेंसिव ओपन लाइन असाइनमेंट्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो ये प्रेफरेंस आपके लिए बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, दोनों के लिए यही आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए। उम्मीद है इस पूरे वीडियो में आपको बहुत बेहतर तरीके समझ में आया होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतर है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज कर रहे हैं एज योर फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है।
जरूर ध्यान रखिए इस बात का कि आप जिस जोन से भर रहे हैं उस जोन में सबसे पहला चॉइस आपका यह होना चाहिए, जिस भी डिपार्टमेंट में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सबसे पहले बेटा उसको फिलअप करिए। और उसके बाद मैंने जो आपको पैरामीटर्स बताए, इन पैरामीटर्स को आप फॉलो करके अपना पोस्ट प्रेफरेंस को चूज कर सकते हो। तो इस वीडियो के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड आपका कोई भी डाउट यहां पर बचेगा। ठीक है, अगर आपको टॉपर्स से बातचीत करनी है, टॉपर्स के नोट्स चाहिए या फिर क्वेश्चंस चाहिए जो आरआरबी से रिलेटेड है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा बच्चा यहां पर कनेक्टेड है और बहुत सारे टॉपर्स भी यहां पर कनेक्टेड हैं साथ में। ठीक है, आई होप पोस्ट प्रेफरेंस की चीजें आपको डेफिनेटली क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।